Hello, this is the seventh bilingual Hindi English video for electricity and magnetism for classes 6 to 10. It can be used by students of class 10. In this video, we will see a simple instrument which can detect the presence of charge. अब हम इस वीडियो में हम एक सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट साधन देखेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज के होने का अंदाजा देता है कि बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हम पीवीसी पाइप को या ग्लास रॉड को रब करते हैं, पीवीसी पाइप को वुलन क्लॉथ से या एक्रिलिक रॉड से घिसते हैं तो वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है और स्टायरोफोम के जो स्मॉल पीसेस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को यूज करके एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसका नाम है पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप हमको इस बात को बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं। पिथ यानी किसी सूखे हुए प्लांट का अंदर का हिस्सा जो वाइट और स्पॉन्जी होता है, उससे बनता था ये पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। हिस्टोरिकली ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था साइंटिस्ट के लिए। हम लेकिन हम एक थर्मोकॉल के बीड को, स्टायरोफोम के जो एक मनका, उसको लेकर हम उसमें धागा, सुई से धागा डालकर हम उसको लटका कर उसको इलेक्ट्रोस्कोप बनाएंगे। और जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इसके नजदीक आता है तो ये बीड उसके तरफ मुड़ता है, इट डिफ्लेक्ट्स। तो यहाँ पर हमने एक थर्मोकॉल बीड को उसमें से धागा डालकर उसको बांध कर रखा है, और यहाँ पे हम कुछ पेपर के पीसेस भी रखा है टेस्ट करने के लिए। तो पहले हम एक स्पून लेते हैं जिस पर कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, और वो जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर एक लकड़ी का ये जो स्पैचुला है उस पर भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोस्कोप उसको रेस्पॉन्स नहीं देता, कोई रेस्पॉन्स, इट डज नॉट रेस्पॉन्ड। अब ये एबोनाइट रॉड है जिस पर अभी कुछ चार्ज नहीं है। अगर कुछ है भी तो हम, आई हैव वाइप्ड इट आउट। ओके, इट इज नॉट चार्ज्ड एंड इट डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द इलेक्ट्रोस्कोप। एक ग्लास जार है जिस पर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रोस्कोप उसको रिएक्ट नहीं करता। अब हम एबोनाइट रॉड को वुल से रब घिस कर उसको चार्ज करेंगे। तो वो चार्ज हो गया है। और वो जो स्टायरोफोम बीड उसको डिफ्लेक्ट करता है, उस तरफ मुड़ के बताता है कि वो एबोनाइट रॉड में चार्ज है। अब हम ग्लास जार को हम सिल्क से रब करेंगे। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स सूखे दिन यानी ड्राई डे, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होता है उस दिन ही करना चाहिए, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो चार्ज ठहरता नहीं है। अब चार्ज हो गया है ग्लास जार। और इलेक्ट्रोस्कोप उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होकर बताता है कि उस पर चार्ज है।
हमने इससे पहले देखा था पिछले वीडियो में कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने से पॉजिटिव चार्ज हो आता है, और पीवीसी और या एबोनाइट रॉड को वुल से रब करने से नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन चार्ज जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पिटबॉल इलेक्ट्रोस्कोप इसको पहचानता है। इट शोज वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड irrespective of the nature of the charge. It detects both positive charge and negative charge. तो ये है पिटबॉल इलेक्ट्रोस्कोप। तो हमने यहाँ पर एबोनाइट रॉड को यूज किया था, जो ब्लैक कलर में था। ये एबोनाइट क्या मटेरियल है? एबोनाइट रबर से बनता है। इट्स ए हार्ड फॉर्म ऑफ रबर। जिस तरह कार टायर्स, आपको पता होगा, कार टायर्स आर मेड ऑफ रबर, जो केमिकली ट्रीट कर कर उसको रबर को हार्ड बनाते हैं। तो वो हार्ड, सिमिलरली एबोनाइट इज ए हार्ड फॉर्म ऑफ रबर। और 20th सेंचुरी में जब प्लास्टिक नहीं नहीं बना था, तब इसके बहुत सारे उपयोग होते थे। बेकलाइट, एबोनाइट, ये सब मटेरियल्स के बहुत यूज होता था। ओके, तो हमने देखा है पिट बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। इट्स अ सिंपल बट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, और इट डिटेक्ट्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो बताता है कि चार्ज यहाँ है या नहीं। डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हमने इसको, वी हैव मेड एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम और कुछ और भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एक एबेनाइट रॉड है जिस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। वो ग्लास सरफेस पे बल्जिंग ग्लास, वो है कॉन्वेक्स लेंस। दोनों भी एबेनाइट रॉड्स पे कोई चार्ज नहीं है और उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है। दे आर इग्नोरिंग ईच अदर, जैसे कोई भी मामूली वस्तु, उनके बीच कोई स्पेशल फोर्स नहीं होता है, ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। अब हम इसको चार्ज करेंगे, उसके एक सिरे को। आई एम चार्जिंग वन एंड ऑफ द एबोनाइट रॉड वुलन क्लॉथ से घिसकर। उसको चार्ज हो गया है वो। अब हम उसको केयरफुली, वो वो कॉन्वेक्स लेंस पर हम उसको बैलेंस करेंगे। हम उसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ग्लास स्मूथ होता है, उसमें फ्रिक्शन कम होती है और सिर्फ एरिया ऑफ कांटेक्ट भी कम होता है, तो हम उस पर केयरफुली बैलेंस करेंगे। और दूसरे एबोनाइट रॉड को भी हम चार्ज करेंगे। तो चार्ज उसमें हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि एक रॉड दूसरे रॉड को दूर ढकेल रहा है। इट्स पुशिंग अवे, इट्स अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। और बिना छुए, विदाउट टचिंग, इट इज एबल टू पुश। अब उस पर चार्ज लीक हो गया है। सो जब हम चार्ज करते हैं तो बहुत देर तक नहीं होता है, वो हवा में इट लीक्स इनटू द एयर। और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बहुत जल्दी ही लीक हो जाता है। अगर ह्यूमिडिटी कम है एटमॉस्फेयर में, फिर भी लीक होता है। तो हम इसको बार बार चार्ज करना ज़रूरी होता है। कुछ देर तक ही होता रहता है चार्ज। तो अभी देखिए फिर से रिपेल हो रहा है। क्योंकि ये फोर्स बहुत छोटा है, इसका असर देखने के लिए, मूवमेंट देखने के लिए हमको वो स्मूथ सरफेस, बल्जिंग सरफेस चाहिए था। तो हमने इसलिए ग्लास का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है उसको बैलेंस करने के लिए।
तो इस तरह हम दो एबेनाइट रॉड्स के बीच में रिपल्शन देखा है। अब नेक्स्ट हम दो प्लास्टिक स्ट्रॉस को लेते हैं और वुल से वुलन क्लॉथ से उसको रब करेंगे। उसके एक एंड को हम घिस कर रब चार्ज कर रहे हैं उसको। तो चार्ज हो गया है। अब हम इसको वो बल्जिंग सरफेस पर, वो भी स्मूथ सरफेस है, उस पर हम बैलेंस कर रहे हैं। तो अब हम पहले देखते हैं कि वो वुलन क्लॉथ और उस स्ट्रॉ के बीच में अट्रैक्शन है। तो स्ट्रॉ क्लॉथ की तरफ मुड़ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। वो हम उसी क्लॉथ से हमने उसको चार्ज किया था। जो वो वुलन क्लॉथ जिस को लेकर हमने जिस चार्ज किया है, वो वुलन क्लॉथ और स्ट्रॉ के बीच में अट्रैक्शन है, आकर्षण है। तो इसका मतलब है जिस क्लॉथ से हम चार्ज करते हैं उसमें भी चार्ज आता है, और जो जिसको हम घिसते हैं ऑब्जेक्ट को, उसमें भी चार्ज आता है। अब हम दोनों प्लास्टिक स्ट्रॉस को लेकर चार्ज करेंगे और फिर देखते हैं। अब इस इन दोनों में रिपल्शन है, क्योंकि एक दूसरे के वो पुश कर रहे हैं, दूर ढकेल रहे हैं। देखिए। तो हमने देखा है कि वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक स्ट्रॉ के बीच आकर्षण है, और दोनों दो स्ट्रॉस, प्लास्टिक स्ट्रॉस, चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉस के बीच में रिपल्शन है। अब हम दो अलग टाइप के चार्जेस के बीच में देखेंगे इंटरेक्शन कैसे होता है। ये एबेनाइट रॉड है, जिसके एक एंड को हम चार्ज कर रहे हैं, एक सिरे को चार्ज कर रहे हैं, और फिर हम उसको रखेंगे स्मूथ ग्लास बल्जिंग सरफेस, ताकि फ्रिक्शन कम हो। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ ये मेजरिंग जार, उसको हम सिल्क से रब कर रहे हैं। ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एबेनाइट पर नेगेटिव चार्ज आता है। हमने इसको हमने डिस्कस किया था। इन दोनों के बीच में आकर्षण है, अट्रैक्शन है, ऑपोजिट चार्जेस में के बीच अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स। सो क्लियरली दिखा जा सकता है कि दूर से उसको अट्रैक्ट करके खींच रहा है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम दो ग्लास ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर कर देखते हैं। ये है बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ एक टेस्ट ट्यूब।
तो हमने चेक कर लिया है कि उस पर चार्ज कलेक्ट हुआ है, चार्ज वो चार्ज हो गया है। और हम इसको एक कॉन्वेक्स मिरर यानी कुछ फ्लैट, वो जो वो लेंस बहुत ही बल्जिंग था, उस पर से ये रोल हो जाएगा, इसलिए हमने कॉन्वेक्स मिरर को चुना है। तो इन दोनों के बीच भी रिपल्शन देख देख सकते हैं हम। तो दूर से ही वो उसको ढकेल रहा है, इट्स पुशिंग इट अवे, इट्स अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस तरह हमने देखा है कि चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। और जब एक ही तरह का चार्ज होता है, जब हमने दो एबेनाइट रॉड्स चुना था, दोनों को वुल से हमने चार्ज किया था, तब उनके बीच रिपल्शन था। और जो दो ग्लास ऑब्जेक्ट्स थे जो सिल्क से हमने रब किया था, सिल्क से चार्ज किया था, उन दोनों ग्लास ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी रिपल्शन था। लेकिन चार्ज ग्लास ऑब्जेक्ट चार्ज विथ सिल्क और एबोनाइट रॉड चार्ज विथ वुल, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन था। तो और ये भी हमको जानना जरूरी है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन हैपेंस ओनली आफ्टर चार्जिंग बाय रबिंग। अगर हम रब नहीं करते, चार्ज नहीं करते, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होता नहीं है। और हमने यूज किया है, पिटबॉल इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया है टू चेक कि ऑब्जेक्ट पर सचमुच चार्ज है। तो सिमिलरली चार्ज ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। दो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं और दो नेगेटिव चार्जेस भी रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। और हमने ये भी देखा था कि जो वुलन क्लॉथ हम यूज करते हैं उसको चार्ज करने के लिए, उस पर भी चार्ज आता है। स्ट्रॉ को हम जब रब करते हैं तो स्ट्रॉ पर नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो वुलन क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसलिए उन दोनों पे के बीच इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। तो साइंटिस्ट ने, तो दे कंक्लूडेड कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, और इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रखा था कि दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, दे डिड नॉट नो विच इज पॉजिटिव, और बट इट वाज डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेट किया था आर्बिट्रली कि दैट द ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, the whatever charge is on that glass rod rubbed with silk was designated as positive charge, उसको पॉजिटिव चार्ज कहा गया है। और उसको जो अट्रैक्ट होता है, जैसे एबोनाइट रॉड रब्ड विथ वुल, उसको नेगेटिव। पीवीसी रॉड रब्ड विथ वुल, उसका भी नेगेटिव चार्ज होता है। पीवीसी और एबोनाइट के बीच में रिपल्शन होगा, पीवीसी और प्लास्टिक के बीच में रिपल्शन होगा, और ग्लास इन सबको अट्रैक्ट करता है। ठीक? तो हमने तो एक ही चार्ज ऑब्जेक्ट देखा था, पॉजिटिव चार्ज, तो ग्लास रब्ड विथ सिल्क, और फिर वुलन क्लॉथ, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो हम इस वीडियो में क्या देखे हैं हमने? इलेक्ट्रिसिटीज ऑफ टू काइंड्स, positive and negative charges. Static electricity is of two kinds. Like charges repel each other, positive positive repel, negative negative repels. Unlike charges, opposite charges attract each other. Or, and we have seen that rubbing produces opposite charges in the object being rubbed and the material being used to rub. Okay. तो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को।